आज की वीडियो में मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूँ वो इंस्पायर्ड है एक इंसिडेंट से लेकर जिसमें मेरे साथ में हुआ था स्कैम जब मैं था एक स्टूडेंट। वो स्कैम क्या हुआ एक्चुअल में, मेरे को एक मिला था पहला प्रोडक्ट फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे मैं फोटोग्राफी किया करता था। अब जब मैं अपना कैमरा वैमरा लेकर क्लाइंट के पास पहुंचा तो बीइंग अ बिगिनर मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे एडवांस पेमेंट भी लेनी होती है क्लाइंट से। क्लाइंट ने मुझे बुलाया भी एक को वर्किंग स्पेस के अंदर जहां पर आप रेंट पर जाकर कुछ घंटों के लिए काम कर सकते हैं। वहां पर मैंने उसके प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स खींची, घर आकर उन फोटोज को एडिट किया और 2 दिन बाद उस क्लाइंट को फोटोग्राफ्स डिलीवर कर दी। एंड गेस व्हाट, चौथे दिन क्लाइंट का व्हाट्सएप फोन दोनों ब्लॉक हो गए, बंदा गायब हो गया फोटोज लेकर। तो उस बैड एक्सपीरियंस से मुझे एक सीख सीखने को मिली कि पैसे पहले तो हमेशा एडवांस 50% लेना चाहिए, और दूसरी चीज ये सीखने को मिली कि मैं फ्रीलांसिंग तो नहीं करूंगा। और वही हुआ, मैंने अपने करियर के अंदर, अभी तक के करियर के अंदर फ्रीलांसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करी है। और जिस वजह से मेरे अंदर एक चिंगारी उठी कि मुझे कुछ ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे हम पैसा कमा सके बीइंग अ स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट भी कम लगनी चाहिए या बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऑब्वियसली आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ही, लेकिन हाँ कुछ स्किल्स लगेगी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुल 7 तरीके बताऊंगा जिसमें से 6 ऐसे तरीके हैं जिसमें बिल्कुल भी पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, बस आपका लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फोन से भी काम हो जाएगा। और एक आखिरी तरीका मैं बताऊंगा जो कि एक बोनस है जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लगभग 10,000 तक की। अगर स्लो लगे वीडियो तो फास्ट कर देना, बोर हो रहे हो तो नीचे कमेंट से बता देना ताकि मुझे पता लग जाए कि बहुत बोल रहा हूं मैं, जो कि अभी भी बोल रहा हूं। शुरू करते हैं पहले तरीके के साथ। हाँ, एज अ स्टूडेंट आपके लिए प्रो टिप ये है कि कोई भी नई चीज करने से घबराना मत और हर चीज करके देखना। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। आए दिन सोशल मीडिया पर नए नए इन्फ्लुएंसर्स बनते जा रहे हैं और इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केट है 2344 करोड़ की, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2026 बाय 3,375 करोड़। अब इतने बड़े मार्केट के अंदर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कमाने के लिए होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने चूज किया है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट को। ये क्या चीज होती है? इसमें आपको बस एक लैपटॉप चाहिए और आपको ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए। आप बनते हो मिडल मैन इन्फ्लुएंसर और ब्रांड के बीच में। कुल मिलाकर आपको इन्फ्लुएंसर और ब्रांड दोनों को अप्रोच करना होता है। आप ब्रांड से पूछते हो उनके प्रमोशंस के लिए और इन्फ्लुएंसर से पूछते हो ब्रांड डील्स के लिए। जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ते हो और इनको डिजायर्ड आउटकम्स देते हो तो ये आपको थोड़ा थोड़ा कमीशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ए एक इन्फ्लुएंसर है जिसे बी ब्रांड के साथ में कनेक्ट करना है। अब ए इन्फ्लुएंसर अपना कंटेंट बनाने में बिजी है और बी ब्रांड अपना बिजनेस करने में बिजी है। तो आप एज ए इन्फ्लुएंसर मैनेजर ए इन्फ्लुएंसर को ईमेल लिखोगे आस्किंग देम उनका एक रील का या एक वीडियो का क्या कमर्शियल्स रहता है। उनसे रेट लिस्ट लेकर आप बी ब्रांड को कांटेक्ट करोगे और उनको बताओगे कि यू हैव अ इन्फ्लुएंसर जिनकी इतनी रीच है और जो आपकी ब्रांड को प्रमोट कर सकता है। नाउ यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर ने आपसे कहा कि मैं 40,000 एक रील का लूंगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रांड को कितना प्राइस बताने वाले हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, इन्फ्लुएंसर के व्यूज को देखना है। और आज के टाइम पर 1 रुपए पर व्यू से लेकर 10 रुपए पर व्यू तक इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं, लेकिन उस इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 रुपया पर व्यू चार्ज करेगा या 10 रुपया पर व्यू चार्ज करेगा। और ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि वो इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी कितनी है। जब आप एनालाइज कर लोगे इस इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी और आपके पास में उस इन्फ्लुएंसर का एक प्राइस भी होगा, तो आप उस प्राइस के अंदर अपना खुद का कमीशन ऐड कर सकते हैं और ब्रांड को पिच कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बियर बाइसेप्स की एक और कंपनी मंक एंटरटेनमेंट, जो कि एक इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी है। विराज और रणवीर ने भी अपने कॉलेज टाइम के दौरान ही इस एजेंसी को शुरू किया था एंड आज के टाइम में वो काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ में काम करते हैं। इसके बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसके अंदर आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू अवर सेकंड स्टेप, दिस इज वीडियो एडिटिंग एजेंसी। इसके लिए आपको स्किल लगेगी वीडियो एडिटिंग की, जो कि आप YouTube पर बड़ी इजीली सीख सकते हैं। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट दोनों को है, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में कंटेंट बनाने लग गया है, हर कोई रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लग गया है। अब एक टाइम के बाद में इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स दोनों के पास में इतना समय नहीं रहता है कि वो डेडिकेटेड टाइम वीडियो एडिटिंग को दे सके, तो वहां पर आती है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। इसमें आपको क्या करना है, अपने जैसे 3-4 लोगों को और ढूंढना है, अपने दोस्तों को ढूंढ लीजिए जिनको वीडियो एडिटिंग में शौक हो। आजकल मैं देखता हूँ मेरे पास में बहुत सारी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो मेल्स आती है एजेंसीज की, उसमें बहुत लोग कोट करते हैं अली अब्दाल के स्टाइल में या ध्रुव राठी के स्टाइल में हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं चाहेगा वो किसी दूसरे वीडियो एडिटर के स्टाइल में अपनी वीडियोस को एडिट करवाए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर इन्फ्लुएंसर को अपना एक अलग यूनिक स्टाइल पहुंचा सको। इस केस में भी आपको इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को ईमेल लिखनी है, लेकिन सिर्फ उनको जो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर। इससे रिलेटेड भी यूट्यूब पर मुझे एक वीडियो मिली थी जिसे मैंने रिसोर्सेज वाली फाइल में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। हमारा तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बीबॉम। इंस्टाग्राम पर ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाते हैं और एक प्रोडक्ट पेज बना देते हैं। जब कोई इंसान उनके प्रोडक्ट पेज से कुछ ना कुछ परचेज करता है तो इनको उसका कुछ सर्टेन कमीशन जाता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप भी कुछ इस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त कुछ नया प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत हो। आपके आसपास में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका रिव्यू देकर ही आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक Amazon एफिलिएट अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेकंड केस में अगर
आप मान लो प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैं खुद करता हूँ। मुझे जो सॉफ्टवेयर पसंद आता है उसका मैं एफिलिएट बन जाता हूँ और उसके बाद जब भी उसको मैं प्रमोट करने लगता हूँ तो उसका एक नीचे एफिलिएट लिंक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मैं कैनवा का एफिलिएट हूँ और जब भी मैं कैनवा से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ तो अपने डिस्क्रिप्शन में कैनवा का लिंक दे देता हूँ, जिससे कोई भी अगर कैनवा पर जाकर कोई प्रो प्लान लेता है या कोई टेम्पलेट लेता है या कोई भी एसेट परचेज करता है तो उस केस में मुझे उसका एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है। ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर पे, ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन पे आपको एक नीचे एफिलिएट पेज देखने को मिल जाएगा जिसको आप बड़ी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी मैंने कुछ कंटेंट जो है आपके लिए ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, रिसोर्सेज टैब में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा चौथा तरीका है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में शेयर कर सकते हैं। आप अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो उसको लोगों को सिखाकर कुछ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आप आईआईटी में स्टडी कर रहे हैं, अब बहुत से लोगों को आईआईटी में जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी लर्निंग को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को आईआईटी में जाने का मौका नहीं मिला। आप क्या नया सीख रहे हैं वो आप लोगों को सिखाकर भी अपना कंटेंट बना सकते हैं। आप अपनी आईआईटी की लाइफ को शेयर कर सकते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर की मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो जाती हैं, जैसे कि यूट्यूब का एड रेवेन्यू हो जाता है, ब्रांड डील्स हो जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब कंटेंट क्रिएटर में थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है, आपको थोड़ा सीखना पड़ता है कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, आपको अपना कंटेंट पहचानना पड़ता है, अपनी ऑडियंस पहचाननी पड़ती है। लेकिन जब वो चीज़ एक बार में समझ आ जाती है तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है इनकम के अंदर। एज वी ऑल नो पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है जितने बहुत से लोग यूट्यूब पर बताते हैं आज के टाइम पे। अगला है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी टी शर्ट का डिजाइन करना आता है, एक वेबसाइट है, उस टी शर्ट का डिजाइन वेबसाइट पर डाल दिया, उस टी शर्ट के डिजाइन का मोकअप उस वेबसाइट ने बनाकर आपको दे दिया। अब वो मोकअप को आपने इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया चैनल या फिर अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू आपने वो टी शर्ट अपलोड कर दी। अब किसी ने उस टी शर्ट को परचेज किया तो वो डायरेक्टली ऑर्डर जाएगा एक प्रिंट ऑन डिमांड फैसिलिटी के पास में। वो कंपनी टी शर्ट को प्रिंट करेगी, टी शर्ट को पैक करेगी और खुद ब खुद टी शर्ट को शिप कर देगी उसकी एड्रेस पर, और इसमें आपको क्या मिलेगा? एक कमीशन। वो कितना हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 200 रुपया लेती है पर टी शर्ट को डिजाइन करने का और आप उस टी शर्ट को बेच रहे हो 500 रुपये में। अगर 50 या 60 रुपए की शिपिंग लगा दी जाए तो आपका मोटा मोटा 250 रुपया बचता है पर टी शर्ट। क्या इंडिया में इस तरह का प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। एक कंपनी है प्रिंटफुल, जिससे मैंने खुद ने टी शर्ट बिजनेस किया था 2021 में। मैंने अपनी खुद की वेबसाइट पर और एटसी पर अपनी टी शर्ट्स के डिजाइन को सेल किया था। पूरा प्रोसेस समझाने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपके लिए मैंने रिसोर्स टैब में इसके लिए भी एक प्रॉपर कोर्स डाल दिया है, आप फ्री में जाकर सीख सकते हैं। इससे पहले हम अपने बोनस तरीके पर जाए, हम चलते हैं अपने आखिरी तरीके पर, ये है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जिन्हें हम फिजिकली यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डिजिटली कंज्यूम कर सकते हैं। वो एक वीडियो कोर्स हो सकता है, एक पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई लोगों की टेम्पलेट हो सकती है, वीडियो टेम्पलेट हो सकती है, इट कैन बी एनी प्रीसेट। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सिर्फ आपकी स्किल्स, आपका कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन लगता है। वन टाइम डिजिटल प्रोडक्ट बनाना होता है, आप उसे लाइफ टाइम सेल कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट बनाया कौन सा जाए? आज के टाइम के हिसाब से मैंने 10 डिजिटल प्रोडक्ट के आइडियाज को एक वीडियो में प्रॉपर बताया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज टैब में देखने को मिल जाएगा। चलो अब मैं आपको एक बोनस तरीका देता हूँ जिसमें आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। खैर इन्वेस्टमेंट तो सभी तरीकों में लगेगी, पैसों की नहीं तो आपके समय की इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपके पैसों की भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये है सेलिंग व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरा एक गोरिल्ला पोड। इस प्रोडक्ट को मैं दिल्ली की गफार मार्केट से लेकर आया था। ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था 149 रुपीज पर पीस का। इसके बाद मैंने खुद ने अपने बॉक्सेस प्रिंट करवाए, स्टिकर्स प्रिंट करवाए और एक स्टैम्प प्रिंट करवाई। इसके बाद मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटेंट बना रहा था तो मेरे पास एक फोटोग्राफी से रिलेटेड ऑडियंस थी। उस ऑडियंस के सामने मैंने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, उस ऑडियंस ने इस प्रोडक्ट को खरीदा। तो मैंने इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट रखी थी 500 रुपए, जिसके अंदर मेरा मोटा मोटा प्रॉफिट होता था 150 से 200 रुपए पर पीस का। मैं टोटल 7 से 8 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट्स लेकर आया था, जिसमें मैंने टोटल प्रॉफिट कमाया 15,000 रुपए का। अगर आप भी कुछ इस तरह की मेहनत करना चाहते हैं, कुछ जुगाड़ करके, तो आपके लिए भी व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स एकदम बेस्ट है। आप गूगल पर जाकर लिखना व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से प्रोडक्ट व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको थोड़ी सी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप उसको एक्सप्लोर करके खुद से उस टॉपिक के अंदर घुस सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स के लिए 7 तरीके जिनसे वो एक्चुअल मनी कमा सकते हैं 2024 के अंदर। आई होप आपको ये सारे तरीके पसंद आए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड मेक श्योर टू चेक आउट द रिसोर्सेज टैब इन द डिस्क्रिप्शन।